Hello, students. Welcome. So, on the last turn, we were studying in Macbeth Act First, Scene Third. Okay, students. पिछले टर्न पे हम लोग मैकबेथ की एक्ट फर्स्ट और सीन थर्ड की स्टडी कर रहे थे एंड वी हैव रीच्ड टू द मैकबेथ. नाउ मैकबेथ इज एंटरिंग ऑन द स्टेज. मैकबेथ की एंट्री हो रही स्टेज पर स्टूडेंट्स. फर्स्ट टाइम मैकबेथ इज इन सीन. ओके, पहली बार मैकबेथ की एंट्री हो रही है प्ले के अंदर स्टूडेंट्स. एंड दिस इज द प्लेस वेयर थ्री विचेस आर देयर एंड मैकबेथ इज रिटर्निंग फ्रॉम द बैटल फील्ड. स्टूडेंट्स, मैकबेथ उस युद्ध के मैदान से लौट रहा है जहां उसने वीरतापूर्वक युद्ध करते हुए विजय प्राप्त की है. उसके साथ सेनापति बैंको भी है. और जब वो लौट रहा है विजय प्राप्त करके, विजय पताका फहरा करके, तो रास्ते में उन्हें तीन चुड़ैलें मिलती हैं. थ्री विचेस. स्टूडेंट्स, दीज थ्री विचेस आर same those figures who appeared in the act first scene first. As I have explained before you, कि Shakespeare has employed supernatural elements in the very beginning of this play. Right? Students, ये वही तीन चुड़ैलें हैं जिनका जिक्र विलियम शेक्सपियर ने नाटक में प्रारंभ में ही किया था. इस मैकबेथ नामक प्ले की स्टार्टिंग ही चुड़ैलों की स्पीच से होती है. राइट स्टूडेंट्स? तो फिर से चुड़ैलें आज सीन थर्ड में मैकबेथ का स्वागत करने के लिए खड़ी हैं. और स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा दिया था आप लोगों को कि किस तरीके से चुड़ैलें आपस में डिस्कशन कर रही हैं एंड दे आर वेटिंग फॉर मैकबेथ. वो मैकबेथ की प्रतीक्षा कर रही हैं. एंड नाउ फाइनली मैकबेथ इंटर्स एंड बैंको इंटर्स. ओके स्टूडेंट्स, तो लेट अस गो टुवर्ड्स द टेक्स्ट. यस स्टूडेंट्स, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इंटर मैकबेथ एंड बैंको. ऑन द लास्ट टर्न वी हैव डिस्कस द स्पीच ऑफ मैकबेथ. पिछले टर्न पे ही मैंने मैकबेथ की स्पीच डिस्कस की थी स्टूडेंट्स. एज मैकबेथ सेज, सो फाउल एंड फेयर डे आई हैव नॉट सीन. मीन्स द डे what he is encountering before. He got victory over his enemies, and now he's in this heat, is in this terrible atmosphere where three witches are there. So the battle what he has fought there, it was very terrible. बड़ा भयानक युद्ध लड़ा, इसलिए ये दिन बड़ा ही कष्टों से भरा हुआ था, बड़ा ही भयानक दिन था. बट ही गॉट विक्ट्री, दैट्स वाई दिस इज अ फेयर डे. राइट? तो जब मैकबेथ कहता सो फाउल एंड फेयर डे आई हैव नॉट सीन, इतना अच्छा और इतना बुरा दिन मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा स्टूडेंट्स. तो बैंको कहता है स्टूडेंट्स. राइट? हु सेज? बैंको. नाउ द रिमार्केबल स्पीच ऑफ बैंको when he talks about the witches. जब वो विचेस के बारे में बात करता है, बैंको की स्पीच स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए. राइट? बैंको. हाउ फार इज इट कॉल्ड टू फॉरेस्ट? बैंको इज आस्किंग, यार मैकबेथ, अभी फॉरेस्ट कितना दूर है? हाउ डिस्टेंट फॉरेस्ट इज? Because Banco is impatient now. Right? Actually, he has fought a battle with lot of courage and zeal. बड़े उत्साह के साथ, बड़े उत्तेजना के साथ, बड़ी वीरता के साथ बैंको ने युद्ध लड़ा है. अब उसे सिर्फ
इंतजार इस बात का है कि कितनी जल्दी वो फॉरेस्ट पहुंच जाए। एंड व्हाट अबाउट फॉरेस्ट स्टूडेंट्स? फॉरेस्ट क्यों जाना चाहता है? बिकॉज इन फॉरेस्ट ही इज बीइंग वेटेड बाय डंकन, क्योंकि फॉरेस्ट में डंकन इंतजार कर रहा है स्वागत के लिए बैंको और मैकबेथ का। इसलिए रास्ते में आते आते मैकबेथ से बैंको कहता, हाउ फार इज कॉल्ड टू फॉरेस्ट, फॉरेस्ट अभी कितना दूर है। लेकिन अचानक while he was asking, he all of a sudden he watched three special kind of structure before his eyes. अभी वो पूछ ही रहा था फॉरेस्ट कितना दूर है कि अचानक उसकी आंखों के सामने तीन विचित्र सी रचनाएं दिखाई पड़ती हैं। थ्री स्पेशल काइंड ऑफ, थ्री वेरी स्ट्रेंज काइंड ऑफ क्रिएचर्स अपीयर्ड बिफोर हिम। कहता है, व्हाट आर दीज सो विदर्ड एंड सो वाइल्ड इन दिस अटायर? कहता यार मैकबेथ, व्हाट आर दीज सो विदर्ड एंड सो वाइल्ड इन दियर अटायर? ये कौन चीज है? व्हाट आर दीज थ्री थिंग्स, राइट? व्हाट इज स्पेशल काइंड ऑफ क्रिएचर्स दे आर? These wild some creatures, what about? ये कौन है भैया? कुछ विचित्र सी एकदम जंगली जैसी नजर आ रही हैं, कुछ अजीब सा ही इनका स्ट्रक्चर है, अपीयरेंस है। यार मैकबेथ हैं कौन भाई? दैट लुक नॉट लाइक एन इनहेबिटेंट ऑफ द अर्थ। यार ऐसे जीव तो धरती पे मैंने आज तक नहीं देखे हैं भैया, राइट? Definitely these are not the human being, inhabitants of the earth. यार ऐसे जीव धरती के तो नहीं है, ये प्राणी तो नहीं है धरती के, राइट स्टूडेंट्स? Who are the students? कौन है भाई ये? These are the witches. Witches appeared before. That's why Banquo is surprised. चुड़ैलों का आगमन अचानक से हो जाता है, बैंको घबराता नहीं है, बट ही सरप्राइज्ड, उसे आश्चर्य होता। बैंको से कहता है, यार ये विचित्र सी जीव कैसी, ऐसे आदमी तो मैंने आज तक दिखबे नहीं किए। ये कौन जीव हैं? ये तो धरती के नहीं लग रहे हैं, राइट? एंड येट और नॉट येट आर ऑन इट, ये धरती के तो नहीं है लेकिन धरती पे दिखाई पड़ रहे हैं। There is no existence of these kinds of creature on this earth, but they are before our eyes. यार इनका अस्तित्व तो धरती पे मैं नहीं जानता कि है, लेकिन फिर भी यार ये दिखाई पड़ रही हैं धरती पे, लाइव ये जिंदा हैं। और आर यू आट दैट में क्वेश्चन, राइट? वो पूछता है कि ओए चुड़ैल, मैं आई आस्क यू सम क्वेश्चन, क्या तुम मेरे सवालों का जवाब दोगी? तुम लोग जिंदा हो? बैंको वांट टू आस्क दीज थ्री विचेस, इन चुड़ैलों से बैंको बतियाना चाहता है। ही इज आस्किंग, कैन यू प्लीज रिप्लाई मी? रिप्लाई करोगी क्या भाई? कुछ बोलोगी क्या? यू सीम टू अंडरस्टैंड मी, मेरी बात से हेलो यू आर गेटिंग मी, मुझे समझ पा रही हो क्या भाई चुड़ैलों? ओ माय डियर चुड़ैल्स, माय डियर विचेस, कैन यू अंडरस्टैंड मी? मेरी बातें तुमको समझ आ रही, मेरी भाषा तुमको समझ आ रही? बैंको इज आस्किंग। बाय ईच एट वंस हर चॉपरी फिंगर्स laying upon her skinny lips. When witches listen बैंको, जब वो चुड़ैलें बैंको की आवाज सुनती हैं तो दे पुट दियर फिंगर्स, राइट? दे पुट दियर फिंगर्स ऑन दियर लिप्स। वो अपने उंगलियों को अपने होठों पे रख लेती हैं, राइट? और उंगलियां उनकी कैसी हैं? चोपी फिंगर। चोपी मीन्स एकदम ड्राइड फिंगर्स,
थीन एंड ड्राइड स्किनी, एकदम कंकाल जैसी पतली पतली सूखी सूखी, उसको चोपी बोलते हैं, राइट। वो अपनी विचित्र सी एकदम पतली पतली स्केलेटन जैसी हड्डियों जैसी जो उनकी उंगलियां हैं, उसको उठा कर वो अपने होठों पे रख लेती हैं स्टूडेंट्स, राइट। क्लियर। और होंठ भी कैसे हैं? स्किनी, माने होंठ भी एकदम पतले पतले हैं, उन पतले पतले होठों पे रख लेती हैं, राइट स्टूडेंट्स। अब आप सोचिए, पतले पतले होंठ है तो इसका मतलब दांत उनका दिख रहा होगा, यस। मीन्स दे आर विचेज स्टूडेंट्स, देयर देयर अपीयरेंस इज नॉट लाइक वी ऑल, हम जैसे लोगों की तरह उनका अपीयरेंस नहीं है भाई, दे आर व्हाट, दे आर विचेस, राइट। तो by each at once choppy fingers laying upon his skinny lips, अपने होठों पे रख लेती हैं। बैंगो कहता है यू शुड बी वुमन, तुम तो औरतों जैसी लग रही हो, बाय योर अटायर एंड अपीयरेंस यू सीम्स टू ए वुमन, यू आर लाइक अ वुमन, योर अपीयरेंस इज लाइक अ वुमन, तुम देखने में तो यार औरतों की तरह लग रही हो, राइट। and yet not and yet your beards forbid me to interpret that you are so, but I am not in proper position to say you woman because you have beard, your beards are just forbidding me to say you are woman। लेकिन यार मैं बोल नहीं सकता तुमको वोमेन, क्योंकि तेरे पास तो दाढ़ी निकली हुई है, राइट, तेरे दाढ़ी है, बियर्ड है। ओके स्टूडेंट्स, बैंको इज टेलिंग, कह रहा हो तुम यार दिख तो कैसी रही हो, आप दिख रही हो आप तो दिख रही हो वमेन की तरह, यू आर जस्ट लाइक अ वमेन, तुम्हारी कद काठी देखने में तुम औरतों की तरह दिख रही हो, बट आई कैन नॉट से यू वमेन, लेकिन मैं तुमको सिर्फ इसलिए औरत नहीं कह पा रहा हूं क्योंकि तुझे दाढ़ी है, राइट स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, आप थोड़ा सा चुड़ैलों के बारे में जानिए। जैसे जैसे अब हम लोगों को बचपन में बताया जाता था कि कैसे जो है वो भूत होते थे, डराने के लिए लोग, घबराने के लिए लोग बता देते थे, वही टाइप का है कि देखिए चुड़ैल कैसी है, चुड़ैल हैं तो औरत की तरह, राइट, पतले पतले होंठ हैं, उनके दांत दिख रहे हैं, राइट, पतली पतली कंकाल जैसी उंगलियां हैं एकदम सूखी सूखी सी, राइट, और मुंह देखने में तो औरतों के जैसा लग रहा है लेकिन उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी हैं। तो एक औरत हो उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी हो तो स्टूडेंट्स, माने जनरली वुमेन की तो दाढ़ी हो नहीं सकती है, तो जो जिन वुमेन की मैं बात कर रहा हूँ, जिन औरतों की, वो सामान्य मानव है धरती की, लेकिन एक औरत होकर के उसके दाढ़ी है तो जान लीजिए कि कोई सामान्य मानव नहीं है, दे आर व्हाट, दे आर विचेस, राइट, ये चुड़ैल हैं। कौन है? चुड़ैल हैं, राइट। जब इतना कहता है बैंको, लेकिन वो कुछ हुए नहीं बोलती है, तो फिर मैकबेथ बोलता है। देखो बैंको के बोलने पे बोली नहीं भाई, बैंको ने इतने सारे प्रश्न किए बट विचेस रिप्लाइड नथिंग, कोई उत्तर नहीं दिया। तो फिर मैकबेथ फर्स्ट टाइम स्टूडेंट्स, मैकबेथ इज टेलिंग स्पीक इफ यू कैन, व्हाट आर यू, बोलो अगर तुम बोल सकती हो, इफ यू कैन स्पीक, इफ यू हैव टंग इन योर माउथ, अगर तुम्हारे मुंह में जबान है तो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, हु आर यू, कौन हो, अपना परिचय दो, एंड व्हाई आर यू चेकिंग आवर वे, हमारे रास्ते को क्यों रोक रही हो, जवाब दो। अरे जैसे मैकबेथ ने प्रश्न किया भाई, बोल पड़ी चुड़ैलें। इट सीम्स दैट दे आर वेटिंग फॉर ओनली मैकबेथ, ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ मैकबेथ का इंतजार कर रही थी, राइट। बोल पड़ी पहली चुड़ैल, फर्स्ट विच, ऑल हेल मैकबेथ, हेल टू दी थिन ऑफ ग्लैमस, फर्स्ट विचेस,
welcoming Macbeth, addressing him as Thane of Glamis. You are welcome. Hail means welcome. पहली चुड़ैल मैकबेथ का स्वागत थेन ऑफ ग्लैमिस कह के करती है। ऐ थेन ऑफ ग्लैमिस, तुम्हारा स्वागत है। राइट स्टूडेंट, थेन ऑफ ग्लैमिस की उपाधि मैकबेथ के पास पहले से ही है, तो देयर इज नो सरप्राइज इन दिस वेलकम एड्रेस गिवन बाय द फर्स्ट विच। इसलिए इस पहली चुड़ैल का जो वेलकम एड्रेस है उसमें किसी प्रकार का कोई सरप्राइज नहीं है, बिकॉज मैकबेथ इज ऑलरेडी थेन ऑफ ग्लैमिस। बट द सेकेंड विच, very remarkable speech, students, and this is first time the seed of ambition is being shown in the mind of Macbeth. मैकबेथ के मस्तिष्क में महत्वाकांक्षा के बीजारोपण का समय आ गया है स्टूडेंट्स। सेकेंड विच वेलकम्स ऑल, हेल मैकबेथ, हेल टू दी थेन ऑफ कॉर्डर। वेलकम मैकबेथ, and she is addressing Macbeth as Thane of Cawdor. Oh, Thane of Cawdor, you are most welcome. I welcome thee. स्टूडेंट्स, दूसरी चुड़ैल ने मैकबेथ का स्वागत थेन ऑफ कॉर्डर कह करके किया। ओ थेन ऑफ कॉर्डर, वेलकम। थर्ड विच, इतने में तीसरी चुड़ैल बोल पड़ी, जो सेकंड विच के एड्रेस ने मैकबेथ के मस्तिष्क में महत्वाकांक्षा का बीज बो दिया था। उस बीज को कहीं न कहीं खाद पास पानी देने का जो कार्य किया वो तीसरी चुड़ैल की स्पीच ने कर दिया। कहा, ऑल हेल मैकबेथ दैट salts we king hereafter, and I welcome you Macbeth as an expected king of this country. इस राज्य के राजा के रूप में मैं तुम्हारा स्वागत करती हूं, तुम इस देश के राजा बनोगे। राइट, क्लियर। तीनों चुड़ैलों ने अलग अलग संबोधन दिया। स्टूडेंट्स, यू मस्ट हैव इन योर माइंड these kinds of questions are asked often in academic examinations and also in competitive examination. That can be asked that what was the address of first witch, what was the address of second witch, what was the address of third witch. ये कंपटीशन में भी आ सकता है और तमाम जगह पे आपकी शॉर्ट क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में आ सकता है कि पहली चुड़ैल ने क्या कह करके संबोधित किया था मैकबेथ को, या दूसरी चुड़ैल ने क्या कह के संबोधित किया था, या स्टेटमेंट दे दिया जाएगा कि ऑल हेल मैकबेथ, हेल टू दी थेन ऑफ कॉर्डर, ये संबोधन किस चुड़ैल का था। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते, तो ध्यान रखिएगा। पहली चुड़ैल ने मैकबेथ को थेन ऑफ ग्लैमिस कह के संबोधित किया, और जैसा कि मैंने बताया इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं, देयर इज नो सरप्राइज इन दिस डायलॉग, इन दिस स्पीच, बिकॉज ऑलरेडी मैकबेथ वॉज थेन ऑफ ग्लैमिस, क्योंकि थेन ऑफ ग्लैमिस तो मैकबेथ था ही, तो देयर वाज नो सरप्राइज इन दैट। बट द सेकेंड विच जब बोलती है कि आपका स्वागत मैं थेन ऑफ कॉर्डर के रूप में करती हूं, तो इट वाज सरप्राइज सम फॉर मैकबेथ। ये सरप्राइजिंग था मैकबेथ के लिए, क्योंकि वो थेन ऑफ कॉर्डर नहीं था। थेन ऑफ कॉर्डर तो अभी जिंदा था, जिसको वो पराजित करके आ रहा था। राइट, उसका अपराध ये था कि उसने विद्रोह किया था, नॉर्वे के राजा के इंप्रेशन में आ गया था। तो वो कहता है कि अभी तो वो जिंदा है, थेन ऑफ कॉर्डर पराजित जरूर हो गया है और अपने पद पर बना हुआ है, तो मुझे क्यों कहा जा रहा है थेन ऑफ कॉर्डर। ये सरप्राइजिंग था। और साथ ही तीसरा स्टेटमेंट जो थर्ड विच का है, ये तो बहुत ही सरप्राइजिंग है कि अभी मैं डंकन, मेरा इंतजार कर रहे हैं, इस देश के राजा डंकन हैं और उनके बच्चे भी हैं, 2-2 लड़के हैं, और अचानक इस चुड़ैल ने मुझे इस देश का राजा कह करके संबोधित कर दिया। तो कहीं ना कहीं दीज टू स्टेटमेंट्स of second witch and third witch are very remarkable, especially from this point of view कि those three witches are just poisoning the mind of Macbeth
बाई पुटिंग द सीड ऑफ एम्बिशन इन हिज माइंड, उसके दिमाग में महत्वाकांक्षा का बीजारोपण करके वो चुड़ैलें जहर भरने का कार्य कर रही हैं। स्टूडेंट्स, जब ये तीनों चुड़ैलें भविष्यवाणी करती हैं, स्वागत करती हैं मैकबेथ का इन तीन स्टेटमेंट्स के साथ, तो बैंको मजा लेता है भाई। जैसे दो दोस्त साथ में हो तो थोड़ा सा मजा लें। कहता, गुड सर, व्हाई डू यू स्टार्ट एंड सीम टू फियर थिंग्स दैट डू साउंड्स ऑफ एयर। कहता, अरे यार मैकबेथ, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत बढ़िया बोल रही भाई, इतना बढ़िया बोल रही हैं, राइट। वाई आर यू सो सरप्राइज्ड, वाई डू स्टार्ट एंड सीम टू फियर, काहे इतना भौचक क्या गए हो, वाई आर यू सो सरप्राइज्ड एंड बी इन द इंप्रेशन ऑफ फियर, व्हाट्स यूज्ड टू बी इन द इंप्रेशन ऑफ फियर। भाई काहे डर रहे हो, काहे घबरा गए सुन करके, थिंग्स दैट डू साउंड्स ऑफ फियर, सुनने में इतना अच्छा लग रहा है, इतनी अच्छी बातें ये बोल रही हैं, थीन ऑफ ग्लैमिस तुम हो ही, थीन ऑफ कॉर्डर बनोगे, इस कंट्री के राजा बनोगे, दीज थिंग्स आर वेरी नाइस टू जस्ट लिसन, सुनने में बड़ी अच्छी लग रही, काहे भौचक क्या गए हो टू द विचेस, राइट, आई द नेम ऑफ ट्रूथ। ओके, क्लियर, मीन्स बैंको इज टेलिंग कि व्हाट यू आर टेलिंग, इज इट करेक्ट, राइट, क्लियर, क्या तुम जो बोल रही हो वो सब सही है, राइट, आई फैंटास्टिकल और दैट इंडीड विच आउटवर्डली ई शो, व्हाट योर रियल एग्जिस्टेंस इज, राइट, आर यू विच, what exactly you are, by your appearance, by your gesture, you are very strange, बड़ी विचित्र सी लग रही हो भाई, what you are exactly, my noble partner, you greet with present grace and great prediction of noble having and of royal hope that he seemed wrapped with all। मेरे दोस्त का तुमने जिस तरीके से स्वागत किया है, तुमने उसको भविष्य का सम्राट बता दिया है, ही इज रैप्ड विद ऑल, वो तुम्हारे भविष्यवाणियों में लिप्त हो गया, खो गया है भाई। ओ विचेस, हु आर यू, तुम हो कौन भैया, थोड़ा बताओ तो सही। यू हैव गिवन द प्रेडिक्शन about my friend that he will be the king, what kind of present grace he will just acquire and what will be his future, उसका वर्तमान कैसा होगा, कितना शानदार उसका वर्तमान है, और तुमने उसके भविष्य के बारे में भी जो भविष्यवाणी कर दी कि एक दिन वो रॉयल होप रख सकता है, किंगशिप की होप रख सकता है, he will be the king, right। तुम्हारे इन शब्दों ने मेरे मित्र को सोचने पर विवश कर दिया है, वो तुम्हारी भविष्यवाणी के प्रभाव में खो गया है। अरे भाई, इतनी बढ़िया बढ़िया तुम्हारे पास भविष्यवाणियां हैं, टू मी यू स्पीक नॉट, तो टेल मी समथिंग अबाउट माई सेल्फ, कुछ हमारे बारे में तो बता दो, राइट। यू हैव नॉट स्पोकन इवन अ सिंगल वर्ड फॉर मी, आई एम ऑल्सो जस्ट रिटर्निंग फ्रॉम देयर वेयर फ्रॉम मैकबेथ इज कमिंग, जहां से मैकबेथ आ रहा वहीं से हम भी आ रहे हैं। यू हैव टोल्ड एक्सीलेंट प्रेडिक्शंस अबाउट मैकबेथ, डू टेल मी अबाउट माई सेल्फ, प्रेडिक्ट समथिंग अबाउट माई सेल्फ, हमारे बारे में भी कुछ बताओ। इफ यू कैन लुक इन टू द सीड्स ऑफ टाइम एंड से विच ग्रेन्स विल ग्रो एंड विच विल नॉट, इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ पावर, इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ नॉलेज, You can watch into the depth of seed, यदि तुम भविष्य के बीज की गहराई में देख सकती हो किस बीज से निकलने वाला भविष्य का वृक्ष कैसा होगा, इफ यू कैन वॉच द फ्यूचर, इफ यू कैन वॉच इनटू द मिरर ऑफ फ्यूचरिटी, व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ सर्टेन वन, व्हाट एग्जिस्टेंस इज देयर इन द फ्यूचर,
what practices to be going to be performed in the future. भविष्य में क्या होने वाला है, अगर इसका ज्ञान तुमको है, तुम भविष्य का दर्पण निहार सकती हो, तुम बता सकती हो कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, तो स्पीक देन टू मी, तुम मुझे भी बताओ. Who neither wag nor fear you favors nor your hate. He is telling that don't worry whether it is fair or foul, whether it is good or bad. Whatever my future is, don't worry, tell me. You need not be worried about कि I will do anything harm. कोई नुकसान पहुंचाऊंगा, कोई नाराजगी होगी, जैसा भी मेरा भविष्य है. राइट, जस्ट टेल मी, मुझे बताओ मेरा भविष्य क्या होगा. बैंको इज आस्किंग. जैसे कई बार हम लोग किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं या हमारे पास आ जाता है, तो हम लोग कहते हैं नहीं नहीं बताइए बताइए, घबराइए मत, जो भी हो सही सही बता दीजिए. राइट, कई बार आपका कुछ गलत अगर आपके हाथों की रेखाओं में है, जैसा कि बिलीव करते हैं तमाम लोग, समटाइम्स वी ऑल, कभी कभी हम सब लोग कर लेते हैं, तो उसी तरीके से हम वो मान लीजिए वो संकोच कर रहा है, कुछ गड़बड़ उसमें है, तो हम लोग कहते हैं नहीं नहीं घबराइए मत, जो भी सही सही है बता दीजिए. राइट, तो वही सेम चीज है यहाँ पे. बैंकों कहता घबराओ मत, मेरा भविष्य जैसा भी एग्जैक्टली अच्छा बुरा, कोई आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आप एग्जैक्टली बताइए, मेरा भी कुछ बता दीजिए. ओके, इतने पे फिर बोल पड़ती है कौन? फर्स्ट विच was telling, first which hail, second which hail, third which hail. तीनों चुड़ैलें केवल स्वागत करती हैं भाई. वेलकम 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 बैंको वेलकम. फिर पहली चुड़ैल कहती है चलो कुछ न कुछ तो बता ही दिया जाता है. लेशर देन मैकबेथ एंड ग्रेटर. पहली चुड़ैल ने भविष्यवाणी की. स्टूडेंट्स ये भी याद रखिएगा कि मैंने जैसा कि पिछले अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि बैंकों के बारे में पहली चुड़ैल ने क्या कहा, दूसरी चुड़ैल ने क्या कहा, ये सब चीजें ध्यान रखिएगा. मैकबेथ के बारे में पहली चुड़ैल ने क्या कहा, ये क्वेश्चन अक्सर कंपटीशन की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण है. स्टूडेंट्स आपको ये चीजें पता होनी चाहिए. पहली चुड़ैल कहती है लेशर देन मैकबेथ एंड ग्रेटर. यू विल बी ग्रेटर, यू विल ऑल्सो बी ग्रेट इन फ्यूचर. Your future is also bright, but lesser than Macbeth. लेकिन उतनी महानता तुमको प्राप्त नहीं होगी जितनी महानता किसको प्राप्त होगी? मैकबेथ को. तुम मैकबेथ से कम महान होगे. राइट, माने दिस प्रेडिक्शन इज कंफ्यूजिंग. राइट, means what the witches are talking about Macbeth, Banco, so that is full of confusion. What exactly they have predicted, so that is quite ambiguous. Ambiguity is there, confusion is there. थोड़ा सा कंफ्यूजन टाइप का है. सेकंड विच कहती है नॉट सो हैप्पी येट मच हैप्पियर. बहुत सुखी होगे लेकिन बहुत प्रसन्नता तुमको प्राप्त नहीं होगी. थर्ड विच कहती है, तीसरी चुड़ैल कहती है कि thou shalt get kings, your sons will be the kings. तुम्हारी संतति, तुम्हारे पुत्र राजा बनेंगे. दो दाव भी नन, तुम राजा नहीं बनोगे. राइट स्टूडेंट्स, thou shalt get kings. Students, this prediction given by this prophecy delivered by three witches, this is actually the cause of tragedy in this play. इस स्पीच को स्टूडेंट्स देखिए आप, यही वो स्पीच है जो मैकबेथ को एक ट्रेजेडी बनाने के लिए पर्याप्त है. दिस इज द स्पीच. महत्वाकांक्षा आ सकती है किसी के अंदर, ओके,
चुड़ैलों की भविष्यवाणियों ने मैकबेथ के मस्तिष्क में महत्वाकांक्षा का बीजारोपण कर तो दिया, लेकिन उसमें भविष्यवाणी पे यदि आप ध्यान दीजिए तो उसमें कहा कि मैकबेथ तुम राजा बनोगे। लेकिन स्टूडेंट्स, आपको यह समझना चाहिए कि जो परंपरा रही उस दरमियान, उस युग में, वो यही रही कि जो राजा का पुत्र है वो राजा बनेगा। इसका मतलब अगर मैकबेथ राजा बनेगा तो उसकी आने वाली जो संतानें हैं, उसके पुत्र हैं, वो आने वाले समय में देश के राजा बनेंगे। लॉजिकली तो यही है। लेकिन जब तीसरी चुड़ैल ने बैंकों के बारे में भविष्यवाणी की कि तुम नहीं, तुम्हारे पुत्र राजा बनेंगे, तो यही वो स्टेटमेंट है चुड़ैलों का जिसने मैकबेथ की महत्वाकांक्षा को हत्या के स्तर पे पहुंचा दिया। वो हत्यारा हो गया, वो मर्डरर हो गया। जब उसे ये लगा कि मैं राजा बनूंगा, ये तो ठीक है, लेकिन बैंकों के पुत्र कैसे राजा बनेंगे? राजा तो मेरे पुत्रों को बनना चाहिए। इसका मतलब बैंकों के पुत्र मेरे आने वाले राज्य के लिए खतरा हो सकते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स, जो मैकबेथ आगे आप देखेंगे कि डंकन की हत्या करेगा और डंकन के बाद बैंकों के पुत्रों की हत्या करने का प्रयास करेगा, और उस हत्या के प्रयास में बैंक को स्वयं मारा जाएगा और उसके पुत्र बचेंगे। तो जो एक कॉन्टिन्यूअस बुचरिंग, किलिंग एंड मर्डर का एम्प्लॉयमेंट इस प्ले के अंदर होता है स्टूडेंट्स, somewhere this statement is very remarkable from that point of view, right? The seed of tragedy is being shown in this play by this statement, the prophecy of third witch given to Banquo, right students? इस नाटक के अंदर जो ट्रेजेडी का एम्प्लॉयमेंट होने जा रहा है, कहीं ना कहीं उस ट्रेजेडी का जो बीजारोपण हो रहा है स्टूडेंट्स, वो इसी एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड की बैंकों की स्पीच में, थर्ड विच की स्पीच में हो रहा है, जो बैंकों के लिए वो प्रोफेसी कर रही है। कहते दाउ सॉल्ट गेट किंग्स, दाउ दो दाउ बी नन, सो ऑल हेल मैकबेथ एंड बैंको। इसलिए हे बैंको, हे मैकबेथ, हम तुम दोनों का स्वागत करते हैं। एक का स्वागत भविष्य के इस देश के राजा के रूप में, और दूसरे का स्वागत भविष्य के राजा के पिता के रूप में तुम्हारा स्वागत हम करते हैं। राइट स्टूडेंट्स? फर्स्ट विच कहती है फिर बैंको एंड मैकबेथ ऑल हील। इसलिए हे बैंको, हे मैकबेथ, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। राइट? स्टे स्टे मैकबेथ बोल पड़ता है इतने में। कौन बोल पड़ा स्टूडेंट्स? इसके बाद मैकबेथ की स्पीच आती है। मैकबेथ बोल पड़ता है, कहता है, स्टे यू इम्परफेक्ट स्पीकर्स। ओ इम्परफेक्ट स्पीकर्स मीन्स ओ विचेस। ओ विचेस, you are the speakers, but a speaker who create confusion, not perfect, not clarity is there in your statement. तुम्हारे शब्दों में स्पष्टता नहीं है। इसलिए मैकबेथ कहता है यू आर इनपरफेक्ट स्पीकर। इसलिए तुम लोग अपूर्ण हो। योर स्टेटमेंट इज नॉट क्लियरली एक्सप्लेनिंग व्हाट एग्जैक्टली गोइंग टू हैपन। यू आर पार्शियली delivering what exactly is going to happen. Your prophecies are full of confusion and doubts. Ambiguity is there in your statements. तुम्हारे शब्दों में अस्पष्टता है। इसलिए मैं तुमको अस्पष्ट वक्ता कह के संबोधित करता हूं। Tell me more. By Shaniel's death I know I am thin of Glamis. I know it well. When my father Shaniel died, student, Shaniel is father of Macbeth. Macbeth's father is Shaniel.
ये स्टूडेंट्स मेरे लेक्चर्स को बहुत माइन्यूटली आप सुनते रहिए, ध्यान से समझते रहिए। ऐसे क्वेश्चंस कंपटीशन में अक्सर आ जाते हैं कि ये सारे बैंकों के बारे में आप जान रहे हैं, मैकबेथ के बारे में जान रहे हैं, डंकन के बारे में जान रहे हैं, जो बड़े कैरेक्टर्स हैं, बट एग्जाम में आ गया कि ये सेनियल कौन है, तो आपको बताना पड़ेगा। अभी इसका नाम दोबारा आएगा ही नहीं कहीं, तो आपको ये जानना पड़ेगा कि सेनियल कौन है स्टूडेंट्स। ये मैकबेथ के पिता का नाम है। क्या नाम है? सेनियल कौन है? मैकबेथ के पिता का नाम क्या है? शैनियल। ओके, क्लियर? शैनल। तो कहता है कि शैनल की डेथ के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ शैनल, मैं शैनल की मृत्यु के बाद, अपने पिता की मृत्यु के बाद, आई नो आई एम थेन ऑफ ग्लैमिस, मैं ग्लैमिस का थेन बन गया। इसके पहले मेरे पिताजी थेन ऑफ ग्लैमिस थे, उनकी मृत्यु के बाद थेन ऑफ ग्लैमिस मुझको बना दिया गया, ये तो मैं जानता हूं। लेकिन मैडम, बट हाउ ऑफ कॉर्डर, बट यू हैव वेलकम्ड मी एज अ थेन ऑफ कॉर्डर, लेकिन हाउ यू हैव जस्ट मेड द प्रोफेसी एंड वेलकम्ड मी एज द थेन ऑफ कॉर्डर, लेकिन तुमने मुझे थेन ऑफ कॉर्डर कैसे कह के संबोधित किया भाई? द थेन ऑफ कॉर्डर लाइफ, अभी भी थेन ऑफ कॉर्डर जिंदा है, ए प्रॉस्पेरस जेंटलमैन, बड़ा समृद्ध व्यक्ति है, एंड टू बी किंग स्टैंडर्ड नॉट विद इन द प्रोस्पेक्ट ऑफ बिलीफ, एंड हाउ कैन इट बी बिलीव्ड, ही इज इन द प्रोस्पेक्ट ऑफ किंग, ही इज स्टैंडिंग देयर, अभी भी वो जिंदा है भाई, पराजित जरूर हुआ है बट ही इज देयर, थेन ऑफ कॉर्डर इज स्टिल देयर। तो ऑन व्हाट ग्राउंड यू हैव जस्ट वेलकम्ड मी एज थेन ऑफ कॉर्डर, फिर तुमने मुझे थेन ऑफ कॉर्डर कह के कैसे संबोधित कर दिया? नो मोर देन टू बी ए कॉर्डर, अभी भी वो कॉर्डर है। से फ्रॉम व्हेंस यू दिस स्ट्रेंज इंटेलिजेंस, तुम बताओ मुझे ये विचित्र सी सूचना तुमको आई कहां से? तुम्हारा कौन गुप्तचर है? व्हाट स्पेशल काइंड ऑफ इंटेलिजेंस यू हैव, आपके पास कौन सी ऐसी एनआईए है भाई? ऐसी कौन सी तुम्हारे पास सूचना की व्यवस्था है? ऐसा कौन सा सीबीआई तुमने लगा रखा है? ऐसी कौन सी तुम्हारे पास सूचना की एजेंसी है? व्हाट इज स्ट्रेंज इंटेलिजेंस, तुम्हारी इतनी खतरनाक सूचना कहां से? और व्हाई अपॉन दिस ब्लास्टेड हीथ यू स्टॉप आवर वे विथ सच प्रॉफिटिक ग्रीटिंग, एंड हाउ आर यू हियर टू स्टॉप आवर वे ऑन दिस हीथ विद दिस प्रॉफिटिक ग्रीटिंग्स, और तुम आई कहां से हो? क्यों आई हो इस वीरान बंजर बीहड़ क्षेत्र में हमारा रास्ता रोक करके? तुम मेरे स्वागत में जो भविष्यवाणियां कर रही हो, तुम क्यों आई हो? तुम्हारा प्रयोजन क्या है? तुम्हारा उद्देश्य क्या है? स्पीक, आई चार्ज यू, राइट? मुझे बताओ, आई वॉन्ट टू नो, राइट? मैकबेथ स्टूडेंट से पूछता ही रहता है अपने प्रश्नों का उत्तर। जो चुड़ैलों के प्रश्नों में, चुड़ैलों के भविष्यवाणियों में जो अस्पष्टता थी, उनको स्पष्ट करने के लिए मैकबेथ उनसे पूछता रहता है कि और बताओ, तुम कौन हो, कहां से आई हो, किस आधार पे तुमने मुझे इस देश का राजा कह दिया, किस आधार पे तुमने मुझे थेन ऑफ कॉर्डर कह दिया? थेन ऑफ ग्लैमिस तक तो ठीक है, मैं जानता हूं, लेकिन ये तुमको सूचनाएं कहां से प्राप्त हुई, कृपया मुझे बताइए। वो कह ही रहे होते हैं कि अचानक विचेस वैनिसेस, विचेस गायब हो जाती हैं, राइट्स? कौन गायब हो जाता है स्टूडेंट्स? विचेस डिसअपीयर्ड। ओके, आफ्टर द डिपार्चर ऑफ विचेस, जब चुड़ैलें चली जाती हैं स्टूडेंट्स, तो बैंको कहता था अर्थ हैथ बबल्स, धरती में जैसे बुलबुले होते हैं, एज द वाटर है, जैसे पानी का बुलबुला होता है, वैसे ये सब धरती के, ये सब जमीन के बुलबुले हैं, राइट? मीन्स हियर स्टूडेंट्स, विचेस आर बीइंग कंपेयर्ड एज द बबल्स ऑफ अर्थ, चुड़ैलों की तुलना स्टूडेंट्स यहाँ पे धरती के बबल्स से की जा रही है। कहते हैं जैसे पानी के बुलबुले होते हैं, वैसे मिट्टी से निकली हुई ये बुलबुले थे, एंड दीज आर ऑफ देम, ये सब वही हैं, एंड विदर आर दे वेनिस्ड, और ये न जाने कहाँ चले गए, राइट? ये गायब हो गए। चूंकि मैकबेथ प्रश्न कर ही रहा था, तभी उस गायब हो जाती चुड़ैलें। तो बैंक को बताता है कि मैकबेथ, जस्ट स्टॉप हियर, दोज विचेस हैज गॉन, वो चुड़ैलें यहाँ से जा चुकी हैं,
मैकबेथ कहता है, इनटू द एयर एंड व्हाट सीम्ड कारपोरल मेल्टेड, वो तो हवा में ऐसे गायब हो गई. दे हैव जस्ट मेल्टेड इन द एयर एज दियर बॉडी इज जस्ट वैक्स. जैसे मोम पिघल जाती है स्टूडेंट्स. मैकबेथ कहता है ये ऐसे हवा में गायब हो गई जैसे इनका भौतिक शरीर, हाड़मांस का बना हुआ शरीर किसी मोम की तरह पिघल गया हो. एथ ब्रीथ इनटू द विंड, जैसे हमारी सांसें हवाओं में घुल जाती हैं, पता नहीं चलता कि हम सांस लिए, वो सांसें जो निकाले हम वो गई कहाँ, जैसे वो हवाओं में खो जाती हैं. उसी तरीके से ये जो आत्माएं थी, ये जो शरीर थे, इनका शरीर जैसे हवा में पिघल सा गया. Would they had stayed means Macbeth is hoping for something more in the form of prophecy as witches has predicted. ये स्टेटमेंट ये बता रहा है कि मैकबेथ उन भविष्यवाणियों में इतना खो गया था, इतना बिलीव में आ गया था, इतना विश्वास में आ गया था कि वो कहता है कि काश काश ये थोड़ी देर और ठहर जाती, कुछ और बता देती तो ज़्यादा ठीक था. बैंको कवर सच थिंग्स हियर एज वी डू स्पीक अबाउट, राइट. बैंको कहता है कि यार मैकबेथ, वॉट दे हैव स्पीक अबाउट, वॉट दे हैव स्पोकन, व्हाट इज द रियलिटी ऑफ इट, ये वास्तव में इन्होंने कहा क्या, इज इट करेक्ट, क्या ये जो कह के चली गई, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है कि थोड़ी देर पहले कोई ऐसा जीव आया भी था जो हमारे सामने ऐसे ऐसे भविष्यवाणियां करके चला गया. यार व्हाट एग्जैक्टली इट इज, ये थी कौन, ये कौन है. और हैव बी ईटन ऑन इनसेन रूट, या फिर हो सकता है कि वी हैव जस्ट ईटन इनसेन रूट, जैसे कोई नशीला पौधा हम लोगों ने खा लिया है, नशीला कोई पदार्थ हो. कुछ ऐसी जड़ें होती हैं स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे जड़ी बूटियां होती हैं जिनको खा लेने के बाद हम नशे में हो जाते हैं, हम तमाम चीज़ें इमेजिन करने लगते हैं. तो कहता है हमको लगता है जैसे हम लोगों ने कुछ ऐसा नशीला पदार्थ खा लिया है, दैट टेक्स द रीजन प्रिजनर, जिससे हमारी बुद्धि खराब हो गई है, हमारी बुद्धि कैद हो गई है कुछ नशीली पदार्थों का सेवन कर लेने के बाद. मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि व्हाट एग्जैक्टली हैड हैपन, ये हुआ क्या आखिर, व्हाट दीज अपीयरेंस वर, ये जो जीव चले आए थे ये थे कौन. मैकबेथ, by Macbeth is in the impression of prophecy 100%, 100% पूरी तरीके से मैकबेथ इंप्रेशन में आ चुका है. मैकबेथ कहता है छोड़ो यार, योर चिल्ड्रन शैल बी द किंग्स, तुम्हारे बच्चे तो राजा बनेंगे भाई, जैसा कि भविष्यवाणी हुई है, योर चिल्ड्रन विल बी द किंग्स. बैंको कहता भाई भाई मैंने दोनों एक दोस्त टाइप के हैं, साथी हैं. तो मैकबेथ कहता तुम्हारे तो लड़के राजा बनेंगे, स्वागतम, कंग्रेचुलेशंस. बैंको कहता यू शैल बी द किंग, अरे तुम भी तो राजा बनोगे यार, राइट. मैकबेथ, द थेन ऑफ कॉर्डर टू वेंट इट नॉट सो, इतने नहीं, मैकबेथ कहता थेन ऑफ कॉर्डर भी बनूंगा, राइट. थेन ऑफ कॉर्डर. बैंको टू द सेल्फ सीन ट्यून इन वर्ड्स हु इज हियर. इसके बाद बैंको कहता है यार देखो कौन आ रहा है, राइट. कोई और मुझे दिखाई पड़ रहा है, कोई आ रहा है. ओके स्टूडेंट्स, कौन आ रहा है स्टूडेंट्स, अब हम लोग टुमारो वी विल डिस्कस, राइट, इन द टेक्स्ट स्टडी. टुमारो वी विल डिस्कस हु इज नाउ इंटरिंग ऑन द स्टेज. ओके, थैंक यू वेरी मच.